वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रैक्टिस सेट को। तो ये प्राथमिक का प्रैक्टिस सेट है और हम लोग आज सेट नंबर 10 कर रहे हैं। इसके पहले 9 सेट हम लोग बना चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया? तो मौर्य वंश का वो कौन सा शासक था? तो राजा अशोक, यानी वो शासक कौन था? अशोक। तो आंसर बी इज राइट आंसर। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बदली थी? तो मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद बदली थी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ईस्ट इंडिया कंपनी किस भारतीय शहर में पहली बार आई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पहली बार किस भारतीय शहर में आई थी? तो सूरत में आई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। मुख्य यमयोत्तर का मान क्या है? मुख्य यमयोत्तर का मान क्या है? तो 0 डिग्री अक्षांश से। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ तथा प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया है? तो शपथ तथा प्रतिज्ञान के प्रारूप के रूप में बताया गया है, तो ये तीसरी अनुसूची में है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतराल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है ये? तो अनुच्छेद 22 में दिया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक वित्त क्या कहलाता है? तो व्यवसाय शुरू करने के लिए जो आवश्यक वित्त होता है उसे पूंजी कहा जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। किसी देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन के अभिलेख को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, भुगतान संतुलन कहा जाता है। वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चेतन भगत। सर्वप्रथम प्रकाश की गति किसने मापी थी? तो सर्वप्रथम प्रकाश की गति जो है वो ओलास रोमर ने मापी थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। हीना सिद्धू किस खेल से जुड़ी हुई है? हीना सिद्धू किस खेल से है? तो हीना सिद्धू शूटिंग से जुड़ी हुई है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। भारतीय और रूसी नौसेना के बीच एक साक्षात्कार में निम्न में से कौन सी समुद्री अभ्यास है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंद्र। इंद्रधनुष की एक प्राकृतिक परिघटना है जो डैश से है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विक्षेपण। परमाणु के उप परमाणु कण डैश है। तो परमाणु के उप परमाणु कण जो है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आणविक आकर्षण जिस अवस्था में मौजूद होता है वह डैश अवस्था है। तो आणविक आकर्षण जिस अवस्था में मौजूद होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ऊंचाई वाले स्थान पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हृदय के कौन से कक्ष की पेशी सबसे अधिक मोटी होती है? तो कौन सी सबसे मोटी होती है? तो दिल का बायां निचला भाग। कौन सा होता है? दिल का बायां निचला भाग। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आहार नली में पेशीय संकुचन डैश कहलाते हैं। आहार नली में पेशीय संकुचन जो होता है उसे क्रमाकुचन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से डैश बनता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, परितंत्र बनता है। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो माउस जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी। किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अकबर ने। डैश को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भूस्खलन।
जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची में। फड़ चित्रकारी एक प्रकार की डैश आधारित चित्रकारी है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्क्रॉल। वृहद डैश वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 50 में दिया गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? तो खुले बाजार की क्रियाएं जो है वो साख नीति का अंग है। राइट आंसर ऑप्शन सी। डैश सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा राज्य में है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सुआ किस देश की राजधानी है? सुआ किस देश की राजधानी है? तो सुआ जो है ये फिजी की राजधानी है। राइट आंसर ऑप्शन डी। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी। बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? तो बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया? लॉर्ड हार्डिंग के समय उलट दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है। तो मुख्य भूमि का जो अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 4 मिनट उत्तर तक फैला हुआ है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साकची में किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1907 में। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पल्लीचंदम। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में समय कहाँ व्यतीत किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गया में। नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो नील नदी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर डी। पाक जल संधि डैश के मध्य स्थित है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है? तो जुआरी नदी गोवा में प्रवाहित होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 को। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के नागरिकों के साथ जाति, धर्म, वंश अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ डैश नियत रहता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वेग नियत रहता है। डॉल्फिन निम्न में से किस एक वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन क्या है? मैमल है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? विभिन्न धर्मों के का सह अस्तित्व होना, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा होना और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना। ये तीनों ही सही है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
निम्न में से कौन एक अनुसूचित जाति नहीं है? अनुसूचित जाति नहीं है तो धनुक एक अनुसूचित जाति नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। स्थान जहां कंप्यूटर प्रोग्राम एवं डेटा संचयित करता है को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टोरेज यूनिट कहा जाता है। डैश का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन का जो तार होता है वो इस्पात के तार से ज़्यादा प्रबल होता है। जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया? रेनकोट का आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स मैकिन्टोश ने किया। किसने? चार्ल्स मैकिन्टोश ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ई का अच्छा स्रोत जो है वो ताज़ी सब्जियां होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? तो भूख, प्यास तथा निद्रा का जो केंद्र है वो हाइपोथैलेमस है। कौन सा? हाइपोथैलेमस इज राइट आंसर। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की डैश के कारण होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनियमितताओं के कारण होता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति डैश गति का उदाहरण है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिंदू है? भारत में कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत हिंदू है? तो 79.8% लोग जो हैं वो हिंदू हैं। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वही सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और फर्रुख अली। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से बाजार का स्वरूप है। बाजार का स्वरूप क्या है? तो साप्ताहिक बाजार यानी साप्ताहिक हाट, औद्योगिक बाजार, पूर्ण एवं अपूर्ण बाजार। तो ये सभी बाजार का स्वरूप है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अद्विक का जन्म सोमवार 19 जून को है तथा निशीथ का जन्म 17 नवंबर को है। तो उसी वर्ष निशीथ का जन्म दिन सप्ताह में किस दिन होगा? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवार को होगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। डैश के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश बनाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर इज ऑप्शन। यंग गर्ल्स किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमृता शेरगिल का। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक जाति है? तो कौन सी एक जाति है तो हम लोगों को बताना है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजपूत। टीन खनिज का भंडारण किस राज्य में है? टीन खनिज का भंडारण छत्तीसगढ़ में है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को डैश कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अपरदन कहते हैं। धामेक स्तूप का निर्माण किसने किया था? धामेक स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा किया गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन। रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वर्ष 2012 में। चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। गीतांजलि की रचना किसने की थी? तो गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। गुलाबी नगर किसे कहते हैं? तो गुलाबी नगर जयपुर को कहते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक से नहीं गुजरती है। निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी
नहीं है। तो गोदावरी की सहायक नदी कोयना नदी नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कोयना। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।